Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. As usual, अभी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है फुल मोमेंटम में. तो आज जो हमारा है, आज की क्लास जो है, आज क्लास बेस्ड है वर्ड पावर पे. ठीक है, लास्ट क्लास हमने काफी सारा एरर डिटेक्शन किया, तो टुडे विल डू वर्ड पावर. ठीक है, चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस. चलो पहला का आंसर बताओ. सिंस वी आर डूइंग सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है. ठीक है, सिनोनिम्स बताना है. लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब आलसी. चलो, व्हाट इज सीरेनिटी? सिर्फ बॉडी नहीं जानना है, बाकी सारा ऑप्शंस भी जानना है. सीरेनिटी, सीरेनिटी का मतलब होता है कामनेस, काम, बहुत पीसफुल, पीस. ठीक है, अब देखो बहुतों के दिमाग में जाएगा लिस्टलेस, लिस्टलेसनेस, और बहुतों के दिमाग में जाएगा इम्पैसिव. जैसे इम्पैसिव को कैसे याद कर लो? पैसिव. आपने एक्टिव याद रखा है ना? एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय. और पैसिव, ही इज अ पैसिव पर्सनालिटी. पैसिव पर्सनालिटी मतलब वेरी निष्क्रिय, वेरी लेजी, आलसी. आंसर क्या है? क्योंकि कई बार आप देखोगे कि लेथार्जिक के सिनोनिम में लिस्टलेसनेस भी रहता है. लिस्टलेसनेस का मतलब भी आलसी होता है. अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आप किसको टिक करते? लिस्टलेसनेस को. लिस्टलेसनेस नहीं होता तो आप इसको टिक करते. बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, तो सबसे उस केस में आपको क्या करना है? सबसे सूटेबल वाला ऑप्शन को चूज करना है. ये जो लिस्टलेस है ना, ये थोड़ा सा अनविलिंग के सेंस में आता है. किसी चीज को करने में रुचि नहीं लेना. ठीक है, अनइंटरेस्टेड होना. बट आलसी तो ये हो गया, इम्पैसिव. नेक्स्ट वाला आ जाओ. व्हाट इज प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस का मतलब फोरकास्ट करना, फोरकास्ट. प्रीफेस मतलब क्या है? प्री, प्री का मतलब पहले. प्रीफेस मतलब किसी चीज का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, प्रीफेस, जिसको और क्या बोलते हो? प्रोलॉग भी बोलते हो ना? प्रोलॉग, इंट्रोडक्टरी स्पीच. और स्कीम तो पता ही है. तो प्रो मतलब पहले से ही तत्पर हो जाना, किसी चीज को फोरकास्ट कर देना. तो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? व्हाट? भविष्यवाणी करना. और ये तो इम्पैसिविटी बताई थी. व्हाट इज इमैशिएटेड? ही इज इन अ इमैशिएटेड कंडीशन. क्या होता है? वेरी टॉल. सारे ऑप्शन का मीनिंग तो पता ही है आप. अब देखो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं. चलो, अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाले हैं. कहाँ पे वो कंफ्यूज होंगे? इमैशिएट, इमैशिएट में कंफ्यूज होंगे, और इमेंसिपेट. नो डाउट बोथ द वर्क, दोनों वर्ड्स को आपको देख के लगेगा कि सेम है. बट इमैशिएट का मतलब होता है ना, बहुत टूटा फूटा, बहुत जर्जर हालत में, वेरी बैड, इन अ वेरी वीक, इन अ वेरी डिलैपिडेटेड कंडीशन. डिलैपिडेटेड मतलब बहुत टूटा फूटा, बुरे हाल में. ठीक है, इमैशिएटेड. जैसे इमैशिएटेड कंडीशन में बिल्डिंग है, मतलब बहुत वीक, कमजोर, टूटे फूटे हाल में. और व्हाट इज दिस? इमेंसिपेट. इमेंसिपेट करना है किसी को लिबरेट करना, फ्री करना. ओके, किसी गुलामी, किसी बंधन से फ्री करना. दिस इज इमेंसिपेट. और अभी हम बात कर रहे हैं इमैशिएटेड. इमैशिएट या इमैशिएटेड मतलब बहुत वीक, इमैशिएटेड, वेरी वीक कंडीशन, वेरी डिलैपिडेटेड कंडीशन. ठीक है, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड. अभी हमने किया था लेथार्जिक का, इम्पैसिविटी, प्रोग्नोसिस, फोरकास्ट. चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज इमैशिएटेड? हाँ, वेरी एजेड नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि एजेड लोग बहुत कमजोर है. एजेड लोग एनर्जेटिक भी होते हैं. ये क्या हो गया? वेरी थिन, वेरी थिन. नेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट करना पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन. तो कॉन्ट्रैक्ट करना, चीज को छोटा करना. क्या करना? अब्रिज. अब्रिज इज ऑल्सो छोटा. इसका अगर एंटोनिम पूछा होता तो क्या करते? एक्सपैंड, एक्सपैंड. इनएडिबल. एडिबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबल? खाने योग्य, फिट फॉर कंजम्पशन. और ये तो अनफिट है, ये तो होगा नहीं. ये इसका क्या हो सकता था? एंटोनिम हो सकता है. और विशिएट करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिबेस करना, नीचा दिखाना. ठीक है, पल्यूट तो पता है, गंदा करना. तो चलो बताओ इनएडिबल. अभी हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, ओ सॉरी, अभी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं ना. हाँ, तो इनएडिबल इज, सॉरी, अभी हम भूल गए थे. अभी हम क्या कर रहे हैं? सिनोनिम्स कर रहे हैं. ठीक है, सिनोनिम्स कर रहे हैं. अब्रिज करना. इनएडिबल इज अनफिट फॉर कंजम्पशन. ठीक है, और विशिएट मतलब किसी को डिबेस करना, नीचा दिखाना, इंसल्ट. चलो बताओ डोसाइल.
डोसाइल लोग कौन होते हैं? जो बहुत जिद्दी नहीं होते हैं. ओके, दे आर वेरी सीधे साधे लोग, वेरी मीक. भाई तुम ही गलत हो, मैं सॉरी तुम सही हो, मैं गलत हूं, मैं सरेंडर कर रही हूँ. मीक लोग. ओके, इसको हम बोलते हैं वेरी सबसर्विएंट लोग हैं. ठीक है, सबसर्विएंट. सबसर्विएंट भी वेरी डोसाइल, वेरी सर्वाइल, बहुत सीधे साधे लोग हैं. जिस हाँ, गलीबल, गलीबल नहीं होगा. गलीबल लोग तो बहुत सीधे साधे लोग जिससे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है. ये थोड़ा अलग है. वेरी मीक, सर्वाइल, यस बॉस टाइप वाले लोग. आप जो बोल रहे हो सही है. नहीं, चापलूस नहीं, चापलूस अलग. ये सर्वाइल, वेरी जेंटल, सीधे साधे लोग. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेग? वेग का मतलब, वेग अनक्लियर, अस्पष्ट, अस्पष्ट, अनक्लियर. स्टूपिड तो पता ही है. स्टबन, जिद्दी. अगर एंटोनिम पूछा होता तो क्या करते? डोसाइल तो सीधे साधे लोग जो जिद्दी नहीं होते, तुरंत सरेंडर करते. एंटोनिम पूछा होता तो स्टबन. बट इन्होंने सिनोनिम पूछा है. क्या होगा? दिस पीपल, डोसाइल पीपल, वेरी सबमिसिव, सीधे साधे लोग, जिद्दी नहीं है ये. ठीक है, चलो अब आगे बताओ. हाइब्रिड, थोड़ा स्पीड में चलते हैं. व्हाट इज हाइब्रिड? यस, हाइब्रिड, हाइब्रिड यूज करते हो. हाइब्रिड, क्रॉस ब्रिड. पेडिग्री किसको बोलते हैं? डॉग्स के खाने का नाम पेडिग्री है, बट पेडिग्री का मतलब क्या होता है? नस्ल, ब्रीड. ठीक है, ब्रीड. डॉग के खाने का नाम दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं होगा. ब्रीड, नस्ल को बोलते हैं पेडिग्री. हैकनेड, हैकनेड का मतलब है कोई भी चीज बहुत व्हाट, मोनोटनस. मोनोटनस का मतलब क्या है? वेरी बोरिंग, एक जैसा. इसका तो काफी सारे वर्ड्स करवाए हैं. ट्राइट, हैकनेड, आपका कोटिडियन, बहुत सारे वर्ड्स करवाए आप. अनयूजुअल, जो यूजुअल नहीं है. चलो, इरोटिक का मतलब, इरोटिक, वॉन्डरिंग तो बिना काम के इधर उधर भटकना, डिफिकल्ट, गिवन टू मिस्टेक्स. एमोरस, इरोटिक गोज इन सेंस ऑफ लव, और लव ये सेंसुअल लव वाले सेंस में. तो इसका आंसर क्या है? एमोरस, एमोरस. नोस्टैल्जिक, घर से दूर आते हो, दिल्ली में रह रहे हो, घर की खाना की याद आती है. होम सिकनेस, क्या होगा? नोस्टैल्जिक इज होम सिकनेस. एंड व्हाट इज डिजीज तो पता है. और व्हाट इज इंडोलेंट? इंडोलेंट किया है अपने वर्ड पर. आलसी, आलसी, लेजी. लेजी के तो काफी सारे वर्ड्स. कुछ बता दो लेजी के वर्ड्स. लेथार्जिक, अरे यस, स्लथफुल, स्लगिश, लिस्टलेस, लेकाडाइसिकल, लैक्स, टॉर्टोइज नहीं है, टॉर्पिड है, टॉर्पिड, टॉर्पिड. और व्हाट इज सूदिंग? सूदिंग मतलब बहुत प्लीजिंग, कंफर्टेबल. ठीक है, सूदिंग. हिस्ट्रियोनिक, ये मैंने यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी करवाया है, क्लास में भी करवाया है जब मैं सिमिलर वर्ड्स करवा रही थी. चलो बताओ, व्हाट इज हिस्ट्रियोनिक? ना, मुझे पता है ऐसे ही कुछ कंफ्यूज हो गए. हिस्टोरिक, एक होता है हिस्ट्रियोनिक और एक होता है हिस्टोरिकल. चलो डिफरेंस बताओ. इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ. हिस्टोरिक का मतलब है इंपॉर्टेंट, और ये इन तीनों वर्ड का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. व्हाट इज हिस्ट्रियोनिक? नहीं, मेलोड्रामा, नौटंकी बोलते हैं जिसको, मेलोड्रामा. बहुत सारे लोग हिस्ट्रियोनिक सिंड्रोम से सफर करते हैं. अपनी बात मनवाने के लिए क्या करेंगे? ओवर एक्टिंग, मेलोड्रामा करते हैं. ठीक है, नौटंकी. और व्हाट इज हिस्टोरिकल? रिलेटेड टू हिस्ट्री, जो इतिहास में इंपॉर्टेंट है, जिस उसको हम बोलते हैं ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. तो चलो बताओ अब क्या होगा आंसर? हाँ, हिस्ट्रियोनिक इज ओवर ड्रामेटिक. व्हाट इज फियास्को? फेलियर. यस, दिस एंडेड इन अ फियास्को. कोई नतीजा नहीं निकला, असफल, टोटल कंफ्यूजन. क्या हो जाएगा? फेलियर. फेलियर बोलते हैं. फेस्टिवल तो पता है. रिडिकुलस, बहुत बेकार, बहुत खराब. रिडिकुलस प्लान, इनसेंस. मिसफॉर्च्यून, बैड लक. वैसे फॉर्च्यून का दो मतलब होता है. क्या क्या? एक फॉर्च्यून का मतलब है लक, और दूसरा दूसरा
फॉर्च्यून ऑयल। एक लक होता है, एक वेल्थ होता है, संपत्ति। ऐसे मैंने बोला ही इनहेरिटेड अ ग्रेट फॉर्च्यून फ्रॉम हिज फादर। उसे विरासत में अपने फादर से बहुत बड़ी लक नहीं मिली, क्या मिली? वेल्थ। वेल्थ। और एक तो फॉर्च्यून ऑयल वाला है, फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यून है, लकी हो तो फॉर्च्यूनर में बैठोगे। व्हाट इज विराइल? विराइल का मतलब, अच्छा एथलेटिक तो अलग है। पॉम्पस, एथलेटिक वेरी लाइवली एंड ऑल। पॉम्पस का मतलब दिखावा, फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट, ऑस्टेंटेशन भी बोलते हैं। बोस्ट करना इज अपनी तारीफ खुद करना। स्वैगर करना बोलते हैं ना, स्वैगर, अपनी तारीफ खुद करना। मैनली का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को बोलते हैं अरे भाई डरो मत, बी अ मैन। बी अ मैन मतलब मैनली बिहेवियर, वेरी स्ट्रांग। और जैसे वुमेनली, वुमेनली, वुमेन थोड़ा सा क्या होते हैं, डेलिकेट एंड सॉफ्ट होते हैं। तो विराइल का मतलब होता है ना वेरी मैनली बिहेवियर। मैनली मतलब वेरी स्ट्रांग, पावरफुल। ओके, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक है। हिस्ट्रियोनिक इज ओवर ड्रामेटिक, फियास्को टोटल अटर कंफ्यूजन, फेलियर, असफल हो जाना, कोई भी चीज एकदम डेडलॉक हो जाना, स्टेलमेट हो जाना, ठीक है। और विराइल इज मैनली। विराइल हमारा मैनली के सेंस में जाता है। आगे आ जाओ। लाइसेंशियस। लाइसेंशियस का मतलब डेंजरस। अच्छा, ऐसा ऐसा कि ओ यू एस और ओ यू एस राइमिंग वाला आता है। नो, जेनरस। जेनरस लोग कौन होते हैं? जेनरस मतलब वेरी उदार, वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है। मैग्नेनिमस, ठीक है, जेनरस लोग। गे तो वो मत ले लेना, गे का मतलब हैप्पी भी होता है। ओके, गे हैप्पी भी होता है। हंग्री, भूखा, इमोरल, अनैतिक। और लाइसेंशियस का मतलब ही होता है अनैतिक, जिसको हम बोलते हैं वाइल, निफेरियस, ठीक है, अनस्क्रूपलस, जिसके लाइफ में कोई सिद्धांत है ही नहीं, इमोरल लोग को बोलते हैं। अब आ जाओ लार्जीज। ब्राइब, ब्राइब का मतलब पता है, घूस लेना। एक्स्ट्रावेगेंट इज खर्चीला। लिबरल, लिबरल ट्रेड सुना होगा, मनमोहन सिंह का क्रेडिट है लिबरल ट्रेड। लिबरल मतलब नॉट स्ट्रिक्ट, बिना बाधा के, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, वेरी लिबरल पर्सन। लिब वर्ड है ना, लिब का मतलब ही होता है फ्रीडम के सेंस, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा रहा है, नॉट स्ट्रिक्ट। ग्रेट साइज, चलो बताओ, कुछ के दिमाग में आएगा ये लार्ज, ये लार्जीज है, ठीक है। लार्ज नहीं है, लार्ज होता तो ग्रेट साइज होता। लार्जेस्ट लोग कौन होते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट लोग जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट। और क्या बोलते हैं उसको? प्रोडिगल बोलते हैं। और स्पेंडथ्रिफ्ट, यस, बहुत ज्यादा जो खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा लैविश। और व्हाट इज पेंसिव? जो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। मैंने बोला ही इज इन अ वेरी पेंसिव मूड। पेंसिव मूड का मतलब है बहुत थॉटफुल, जिसको हम बोलते हैं बहुत थॉटफुल भी बोलते हैं। नहीं, पेंसिव मूड पॉजिटिव जा। क्यों इतना सोच विचार कर रहे हो तो कहाँ? ना, वो नहीं। एग्जाम के लिए ओवर थिंक कर रहे, अच्छी बात है ना, सीरियस हो। कंटेम्पलेटिव, दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बताओ। टाडी, टाडी का मतलब, टाडी, टाडी जॉब, बहुत थका देने वाला, वेरी हेक्टिक एंड ऑल। टीडीएस, हाँ। कॉन्फिडेंट तो पता। व्हाट इज अफेक्शनेट? हाँ, प्रभावशील, कहां से, कुछ इससे तो नहीं जोड़ दिया है? अफेक्ट का अफेक्शनेट से, अफेक्शनेट इज वेरी लविंग। ऐसे बोलते हैं ना, योर अफेक्शनेट डॉटर, आपका प्यारा बेटा, तो अफेक्शनेट भी नहीं होगा। पेंसिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, गिवन टू क्वाइट रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत चुप रहना, बहुत ज्यादा सोच विचार। कूप, एक तो ये कूप होता है, ठीक है। ये कूप का मतलब क्या है? ये कूप है ना, एक स्मॉल इनक्लोजर जहां चिकन हेन को रखा जाता है। जैसे बर्ड्स पिंजड़े में रहते हैं, वैसे जो हेन और चिकन्स होते हैं ना, वो कूप में रहते हैं। बट ये कूप का स्पेलिंग अलग है और ये कूप अलग है। चलो बताओ, ये कूप, COUP, चलो गैस ही कर दो। कूप, अ सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। पीपल क्या करते हैं, कुछ अपने गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट को चुना है उसको ओवरथ्रो कर दिया,
यस, ब्राइडल। ब्राइडल मतलब वो दुल्हन वाला ब्राइडल मत समझ लेना, उसका स्पेलिंग क्या है? DAL। ये जो ब्राइडल होता है ना, लगाम सुना है? घोड़े को लगाम, लगाम से घोड़े को क्या करते हैं? कंट्रोल में रखते हैं। तो कंट्रोल में रखना, किसी को अपने कंट्रोल में रखना, अपने सामने झुका कर रखना, क्या होगा? वो का मतलब क्रिप्टिक। कोई भी चीज बहुत क्रिप्टिक है, घुमावदार है, इसका मतलब है समझने में बहुत मुश्किल है। पहले देख लो, ये वॉल्ट का मतलब क्या होता है? VAULT। वॉल्ट का मतलब? नहीं, वॉल्ट इज लॉकर, सिंपल लॉकर। लॉकर को बोलते हैं जहां सामान वगैरह रख। प्रिसाइज का मतलब? एक्यूरेट। साइलेंस तो पता ही। और क्रिप्टिक वेरी घुमावदार, वेरी पजलिंग। पजल 20 कर लेते। इल्यूड करना, एल्यूड करना, लीव आउट, ओमिट करना, लीव आउट। अब टैक्स डिसीव तो चीट करना। टैक्स इवेड करते हो ना, टैक्स को बहुत लोग इल्यूड करते हैं। इल्यूड करना मतलब अवॉइड करना, किसी चीज से क्या करना? बचना, किसी ऐसे चीज से बचना जो आपको करना चाहिए। डॉज करना, बचना, एस्केप करना। DODGE है। क्या होगा आंसर? क्या होगा ना? लीव तो छोड़ देना, ये तो बचना, इवेड लिखा ही आंसर। इवेड करना, इल्यूड करना, इस किसी चीज से क्या करना? लीव अलग है, अवॉइड करना, बचना। ये कहीं सुना है कंपनीज वगैरह में? या कंटिंजेंसी फंड, क्या होता है कंटिंजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड, कि अगर कुछ आपातकालीन कंडीशंस में उसको यूज किया जाए। तो चलो बताओ क्या होगा? क्या होगा? यस, ये तो ये होगा कंडीशनल। ठीक है, तो हमने 20 वर्ड्स कवर किया है एंड होपफुली आप लोग की तैयारी फुल स्विंग में चल रही होगी। अब तो 1 वीक बच गया। माई बेस्ट विशेस विथ यू पीपल। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।